सिंचाई विभाग द्वारा मानसून के आने से पहले भीमताल में नालों की साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है, जिससे कि बरसात के दिनों में जलभराव की समस्या न आए। शहर के मुख्य मार्ग से होकर जाने वाला 5 किलोमीटर लंबा खूटानी नाला बरसात के दिनों में क्षेत्रवासियों के लिए समस्या का सबब बना रहता है। साथ ही झील में सिल्ट और गंदगी भी लेकर आ जाता है। जिलाधिकारी नैनीताल के निर्देशों के बाद भीमताल के सभी नालों की सफाई का कार्य लगभग पूरा किया जा चुका है। जिलाधिकारी महोदया के निर्देश पर सिंचाई विभाग के अंतर्गत जो भी नाले हैं उनकी सफाई कार्य प्रगति पर है और जो नाला जिसमें हम आप खड़े हैं ये मुश्किल से 200 मीटर का टुकड़ा बचा हुआ है, बाकी ऊपर सफाई हो चुकी है। इधर खूटानी नाले में भी हमारे लेबर लगी हुई है और हमें आदेश मिले हैं आपकी चिटकुल के अंतर्गत भी सिंचाई विभाग की सफाई का कार्य करवाना है। उत्तराखंड के युवकों को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर बंधक बनाए जाने की घटना को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीरता से लिया। सीएम धामी के निर्देश पर देहरादून पुलिस इस मामले में एक्टिव मोड में आ गई है। विदेश भेजकर साइबर फ्रॉड कराने वालों के विरुद्ध एसएसपी देहरादून के निर्देश पर थाना रायवाला पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। रायवाला निवासी इनके द्वारा शिकायत की गई थी कि उनका बेटा जो है पहले बैंकॉक में था, उसके साथ भी कुछ लोग काम कर रहे थे और बाकी उनको नौकरी के नाम से ले गया और वहाँ म्यांमार बॉर्डर पर उनको बंधक बनाया। चूँकि जो प्राथमिक जानकारी मिली उसमें 7 से 8 बच्चे जो है उत्तराखंड के बताए जा रहे थे, बाकी अन्य प्रांतों से बच्चे हैं। चूँकि मैटर गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश थे कि इसमें मुकदमा तो दर्ज किया जाए, साथ ही साथ समन्वय बना के जो भी हमारी नेशनल एजेंसीज हैं उनके साथ समन्वय बना के उनको रेस्क्यू करने का प्लान तैयार किया जाए। तो उसके आधार पर मुकदमा दर्ज हो गया है और इसमें जो विधिक कार्रवाई है वो राष्ट्रीय स्तर पर कोऑर्डिनेशन चल रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में अगर वो कहीं बंधक बना के रखे गए हैं म्यांमार के बॉर्डर पर कहीं भी हमारी एजेंसीज हैं उनसे समन्वय स्थापित किया गया और आगे भविष्य में पूरी कोशिश है कि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की 5 सीटों पर तीसरी बार हुई करारी हार के बाद भाजपा ने कांग्रेस को कटघरे में घेरा है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि कांग्रेस केंद्र और उत्तराखंड में परिवारवाद में डूबी हुई है और जनता पूरी तरह से कांग्रेस को नकार चुकी है। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें इस हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो कांग्रेस केंद्र में भी परिवारवाद में डूबी हुई है, उत्तराखंड में भी परिवारवाद में ही डूबी हुई है और कांग्रेस ने जिस प्रकार से यहाँ पर काम किया है, जनता कांग्रेस को पूरी तरह से नकार चुकी है और लगातार तीनों चुनाव में 2014 में भी, 19 के चुनाव में भी, 24 के चुनाव में भी कांग्रेस बिल्कुल मुंह की खाई है उन्होंने, बुरी तरह से उनकी हार हुई है और पिछले लंबे समय से जितने भी चुनाव हो रहे हैं उत्तराखंड में, सभी चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह से हार रही है और इस लोकसभा चुनाव में तो मुझे लगता है टिहरी लोकसभा में अगर हम देखेंगे तो ये एक निर्दलीय प्रत्याशी के बराबर। हल्द्वानी में पेयजल किल्लत और बिजली की समस्या को देखते हुए जिलाधिकारी ने खुद धरातल पर उतरकर व्यवस्था को देखा। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ साथ ट्यूबवेल और पंप हाउस का निरीक्षण भी किया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को बिजली और पानी की समस्या से निजात दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने पानी की सप्लाई सुचारू जारी करने के निर्देश दिए हैं। बिजली विभाग को भी निर्देशित किया गया है कि वो बिजली की चोरी को रोकते हुए व्यवस्थित तरीके से रोस्टिंग कम करें, जिससे कि बिजली की पर्याप्त सप्लाई हो पाए। यहाँ हल्द्वानी शहर में बिजली पानी का जो क्राइसिस है वो कुछ हमारे एरियाज़ हैं जहाँ ज़्यादा दिक्कत है, जिसमें राजपुरा का वार्ड है जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है और लगातार वहाँ समस्या आ रही है। तो आज उनके दोनों जो पंप हाउस हैं उनका निरीक्षण हमने जल संस्थान का किया है और उसमें जो नई लाइनें हैं या उसका जो वॉल्व का सिस्टम बनाकर उसकी आपूर्ति को रेगुलेट किया जाना है, उसके संबंध में विभाग को निर्देशित किया है। साथ में आज बिजली की जो समस्या है उसके लिए हमने यहाँ यूपीसीएल का भी एक सब स्टेशन का निरीक्षण किया है। तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन की जो दिक्कतें आ रही हैं उसमें जो लाइन लॉसेज है, जो लाइनों में समस्या होती है, कंज्यूमर लाइनों में वोल्टेज का बहुत ज़्यादा जो है लोड बढ़ने की वजह से बाद में दिक्कतें आती हैं, उसमें विभाग अपनी तकनीकी रूप से क्या ऐसे तात्कालिक उपाय कर सकता है जिससे उस क्राइसिस को हम लोग कम कर पाएँ। उसके ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ऋषिकेश में ब्रह्मपुरी राफ्टिंग पॉइंट पर राफ्टिंग गाइड और पर्यटकों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गाइड ने पर्यटकों की पेडल से जमकर धुनाई की। जान बचाने
की फेर में पर्यटक भी इधर उधर भागते हुए नजर आए। फिलहाल थाना मुनिकीरेती में किसी भी पक्ष की ओर से कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है।